अभी हम देखेंगे ये चैप्टर का नेक्स्ट टॉपिक, सेकंड चैप्टर का सॉल्यूशन ऑफ सॉलिड इन सॉलिड. इट मीन्स सॉलिड सॉल्यूट इन सॉलिड सॉल्वेंट. They form solid solution. There were two type of solid solution. First is substituted solid solution. Another one is interstitial solid solution. अभी ये substituted solid solution कब होगा? जब सॉल्वेंट और सॉल्यूट की साइज़ लगभग सिमिलर होगी. सॉल्वेंट और सॉल्यूट की साइज़ सिमिलर होगी तब सब्सटीट्यूटेड सॉलिड सॉल्यूशन बनेगा. ऑर्गेनिक में आप सीखे हो सब्स्टिट्यूशन का मीनिंग क्या होता है कि किसी एक को दूसरा रिप्लेस करता है. तो यहाँ पे जो वाइट पार्टिकल है वो समझो सॉल्वेंट के पार्टिकल है. एग्जांपल ले रहा हूँ मैं, गोल्ड ऑर्नामेंट 22 कैरेट गोल्ड. तो समझो ये वाइट पार्टिकल है वो सब गोल्ड है, ठीक है. और ये डार्क वाले पार्टिकल कॉपर है. तो कॉपर क्या कर रहा है, गोल्ड के पार्टिकल को सब्स्टिट्यूट कर रहा है, ठीक है. सच अ solution is known as a substituted solution. Another example are all kind of alloys, not only 22 carat gold but also brass, bronze. All kind of alloys are such kind of solution. दूसरा एग्जाम्पल है इंटरस्टिशियल सॉलिड सॉल्यूशन. इसमें सॉल्वेंट एंड सॉल्यूट की साइज़ में जब वेरिएशन होता है, जब सॉल्यूट बहुत ही छोटा होता है तब वो क्या करता है, सॉल्यूट सॉल्वेंट के इंटरस्टिशियल स्पेस में, ये जो मेरी पेन है वो है इंटरस्टिशियल स्पेस, ठीक है. तो इंटरस्टिशियल स्पेस में सॉल्यूट छुपा हुआ रहता है. तो सच ए सॉल्यूशन इज़ नोन एज अ इंटरस्टिशियल सॉलिड सॉल्यूशन. उसके एग्जांपल में टंगस्टन कार्बाइड यहाँ पे लिखा है मैंने. टंगस्टन मतलब W एक मेटल है और कार्बन कार्बाइड फॉर्म करता है उसके साथ मिलके. तो टंगस्टन बड़ी साइज़ का है और कार्बन बहुत ही छोटी साइज़ का नॉन मेटल. वो इनसाइड द मेटल के जो इंटरस्टिशियल स्पेस है उसमें छुपा रहता है, मिक्स रहता है. तो सच अ मिक्सचर इज नोन एज द इंटरस्टिशियल सॉलिड सॉल्यूशन, ठीक है. अभी दूसरा नेक्स्ट टॉपिक हम देखेंगे लिक्विड सॉल्यूशन. लिक्विड सॉल्यूशन में हमारे पास दो प्रकार के सॉल्यूट हो सकते हैं. एक हो सकता है लिक्विड सॉल्यूट या तो दूसरा हो सकता है सॉलिड सॉल्यूट प्लस लिक्विड सॉल्वेंट. लिक्विड सॉल्यूशन में सॉल्वेंट कैसा होगा, लिक्विड होगा. सॉल्यूट कोई सा भी हो सकता है. हाँ, गैसियस सॉल्यूट का एग्जांपल हमने हेनरी लॉ में देख लिया है. अभी हम लोगों को दो चीज़ें देखनी बाकी है, लिक्विड प्लस लिक्विड, सॉलिड प्लस लिक्विड, ठीक है. उसमें सबसे वो टॉपिक पे जाने के पहले हम लोग को समझना पड़ेगा वेपर प्रेशर. वेपर प्रेशर क्या होता है बच्चों, समझो ये रेड कलर का पोर्शन मैंने जो दिखाया है वो लिक्विड है. वॉलेटाइल लिक्विड, वॉलेटाइल मतलब जो इवोपरेट हो सकता है ऐसा लिक्विड, लाइक पेट्रोल, डीजल, केरोसिन, वाटर, ठीक है, इथेनॉल, ईथर, एसीटॉन, ये सब का ऐसा लिक्विड है जो इवोपरेट हो जाए, ठीक है. वॉलेटाइल लिक्विड है. उसको जो कंटेनर में रखा है उसके बाहरी तरफ ये जो ब्लू वाला सरफेस आपको दिख रहा है वो लिक्विड है, समझो पानी है. और वो पानी को हमने ऐसे सॉल्यूशन के तौर पे रखा है जो टेम्परेचर को बरकरार रखे, टेम्परेचर को मेंटेन रखे, ठीक है, थर्मोस्टेट जिसको बोलते हैं. अब ये लिक्विड जस्ट रेड कलर का लिक्विड जो है जस्ट अभी पोर किया मैंने. जैसे ही मैं पोर कर रहा हूँ ना तो लिक्विड में से गैस बनना चालू हो जाएंगे, ठीक है. और एक लेवल ऐसा आएगा कि लिक्विड में से गैस बनने की प्रोसेस और गैस में से लिक्विड बनने की प्रोसेस दोनों सेम रेट से होगी, जिसको बोलते हैं इक्विलिब्रियम. लिक्विड टू गैस इवोपरेशन और गैस टू लिक्विड जिसको बोलते हैं कंडेंसेशन. व्हेन इवोपरेशन एंड कंडेंसेशन का रेट इक्वल होता है, मतलब कि इक्विलिब्रियम एस्टेब्लिश होता है, तब प्रेशर, यहाँ पे प्रेशर, गैस का जो प्रेशर होगा ना वो कांस्टेंट रहेगा. एंड दैट कांस्टेंट प्रेशर इज नोन एज अ वेपर प्रेशर. So I tell the definition of vapor pressure to you, dear students. Remember the definition. Vapor pressure is the pressure created by the gas over the surface of liquid at equilibrium at particular temperature. I repeat, vapor pressure is such a pressure created by gas or vapor over the liquid at equilibrium condition एट पर्टिकुलर टेम्परेचर, ठीक है. यहाँ पे मैंने मैनोमीटर करके मशीन जोड़ के रखा है.
ये मैनोमीटर जो मशीन है वो प्रेशर मेजर करता है, ठीक है। तो यहाँ पे जो लिक्विड के पार्टिकल्स हैं वो मर्क्यूरी की हाइट को बैलेंस करेंगे। यहाँ पे ये ट्यूब जा रही है और ट्यूब में मर्क्यूरी भरा हुआ है, जितना प्रेशर ज़्यादा होगा मर्क्यूरी का हाइट उतना ही ज़्यादा होगा। तो ये हाइट के ऊपर से हम P इज इक्वल टू रो जी एच, एच हाइट ग्रेविटेशनल कांस्टेंट जी और रो मर्क्यूरी की डेंसिटी, उसके ऊपर हम प्रेशर ढूंढ सकते हैं, ठीक है। अभी जब मर्क्यूरी के हाइट 760 मिलीमीटर एच जी होगी ना तो उसको बोलते हैं 1 बार, ठीक है। सपोज मर्क्यूरी की हाइट 55 मिलीमीटर एच जी हुई, 55 मिलीमीटर एच जी, तो मुझे क्या करना पड़ेगा, 760 मिलीमीटर एच जी पर 1 बार मुझे उसको डिवाइड करना पड़ेगा। तो जब मैं डिवाइड करूँगा तो जो वैल्यू आएगी वो मुझे मिलेगी बार में, ठीक है। मिलीमीटर एच जी को बार में कन्वर्ट करना है तो क्या करना पड़ेगा, 760 से डिवाइड करना पड़ेगा। उसके बारे में तो डिस्कस करेंगे न्यूमेरिकल में। अभी फ़िलहाल कॉन्सेप्ट क्लियर करो कि व्हाट इज़ मीन बाय वेपर प्रेशर। अगेन आई विल टेल यू, ये डेफिनेशन आपको याद होनी चाहिए। वेपर प्रेशर इज़ सच अ प्रेशर क्रिएटेड ओवर द सरफेस ऑफ लिक्विड by gas or vapor at the time of equilibrium at constant temperature, okay। अब ये जो वेपर प्रेशर ऑफ अ लिक्विड है उसका डेफिनेशन अगेन एक बार देखेंगे। वेपर प्रेशर ऑफ अ लिक्विड इज द प्रेशर एक्सर्टेड बाय वेपर इन इक्विलिब्रियम विथ लिक्विड एट अ पर्टिकुलर टेम्परेचर। Vapor pressure of a liquid is the pressure exerted by vapor or gas over the surface of liquid in equilibrium with liquid at particular temperature, ठीक है ना। मतलब कि अगर सॉल्यूशन या कुछ भी है, लिक्विड सॉल्वेंट भी हो सकता है, लिक्विड सॉलिड भी हो सकता है, या तो लिक्विड सॉल्यूशन भी हो सकता है, कोई भी लिक्विड है अगर उसके ऊपर उसकी वेपर बनी होगी, ठीक है। तो इवोपरेशन एंड कंडेंसेशन जब इक्वल होगा तब ये जो वेपर है उसके द्वारा जो प्रेशर एक्सर्ट होगा उसको हम बोलेंगे वेपर प्रेशर। वेपर प्रेशर इज द प्रेशर क्रिएटेड ओवर द सरफेस ऑफ लिक्विड एट इक्विलिब्रियम एट पर्टिकुलर टेम्परेचर, ओके। फैक्टर अफेक्टिंग वेपर प्रेशर, टोटल 3 फैक्टर। पहला, नेचर ऑफ द लिक्विड। नेचर ऑफ द लिक्विड, आप सोचिए पेट्रोल जो है वो भी इवोपरेट होता है, लेकिन एसीटोन और पेट्रोल की तरह पानी इतना ज़्यादा इवोपरेट नहीं होता है। पेट्रोल इवोपरेट होता है, एसीटोन भी इवोपरेट होता है, लेकिन पानी इतना जल्दी और इतना ज़्यादा क्वांटिटी में इवोपरेट नहीं होता है। क्यों? क्योंकि पानी में हाइड्रोजन बॉन्ड प्रेजेंट होता है, जबकि एसीटोन या तो हाइड्रोकार्बन पेट्रोल डीजल में वो हाइड्रोजन बॉन्ड अवेलेबल नहीं होता है। मतलब कि इंटर मॉलिक्यूलर अट्रैक्शन ऑल्सो प्लेज इंपॉर्टेंट रोल। जिन लिक्विड में इंटरमॉलिक्यूलर अट्रैक्शन ज़्यादा होता है उसका वेपर प्रेशर कम होता है। इट मीन्स वी कैन से वेपर प्रेशर इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू इंटर मॉलिक्यूलर अट्रैक्शन, इंटरमॉलिक्यूलर फोर्स। पानी में इंटरमॉलिक्यूलर फोर्स ज़्यादा है इसलिए उसका वेपर प्रेशर कम है, लेकिन पेट्रोल, एसीटोन, उनमें इंटरमॉलिक्यूलर अट्रैक्शन कम है, वेपर प्रेशर ज़्यादा है, ठीक है। फिर टेम्परेचर, वेपर प्रेशर वेराइज विथ टेम्परेचर, नॉट डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू टेम्परेचर रेज टू एक्स। मतलब द ग्राफ इज सच टाइप ऑफ ग्राफ, ओके। तो वेपर प्रेशर वेराइज विथ टेम्परेचर, टेम्परेचर इंक्रीजेस, वेपर प्रेशर इंक्रीजेस। टेम्परेचर बढ़ेगा, वेपर प्रेशर भी बढ़ेगा, ठीक है। एंड तीसरी चीज़ है कॉन्सेंट्रेशन ऑफ सॉल्यूशन। सॉल्यूट वॉलेटाइल है या नहीं वॉलेटाइल उसके ऊपर भी डिपेंड करेगा। कभी कभी ऐसा भी हो सकता है, यहाँ पे 2 केसेस हम देखेंगे। पहला केस नंबर 1 के वॉलेटाइल लिक्विड सॉल्यूट प्लस वॉलेटाइल लिक्विड सॉल्वेंट। एग्जाम्पल फॉर इथेनॉल एंड वाटर। इथेनॉल भी वॉलेटाइल है, वाटर भी वॉलेटाइल है। दूसरा एग्जाम्पल, केरोसिन प्लस पेट्रोल। केरोसिन प्लस पेट्रोल दोनों वॉलेटाइल है। बेंजीन प्लस टॉल्यूइन दोनों वॉलेटाइल है। और दूसरा केस ऐसा भी हो सकता है, केस नंबर 2,
non-volatile liquid solute, non-volatile liquid solute and volatile liquid solvent. Example for salt NaCl plus water. सी वाटर जो होता है, सी वाटर में NaCl होता है, काफ़ी सारे सॉल्ट मिनरल्स होते हैं, तो वो नॉन वॉलेटाइल मिनरल्स होता है। और पानी जो है सॉल्वेंट वो वॉलेटाइल है। मतलब जब धूप गिरती है ओशन के ऊपर, सी के ऊपर, तो पानी बाफ बन के इवोपरेट हो जाता है, लेकिन NaCl उधर का उधर नीचे रहता है। सही बात है ना? तो सॉल्यूट हमारा नॉन वॉलेटाइल है और सॉल्वेंट वॉलेटाइल है, इवोपरेट हो जाए ऐसा। तो कॉन्सेंट्रेशन भी ऑल्सो इम्पोर्टेंट प्ले, कॉन्सेंट्रेशन प्लेज वेरी इंपॉर्टेंट रोल। ठीक है, वो कॉन्सेंट्रेशन का जो रिलेशन है वेपर प्रेशर के साथ, वो हमने राउल्ट साइंटिस्ट ने बताया, राउल्ट। तो राउल्ट लॉ हम पढ़ेंगे, राउल्ट लॉ फॉर volatile solute and volatile solvent for liquid solution. Here solvent and solute both are liquid. Remember, solvent and solute both are liquid form. In a solution, vapor pressure of a component, vapor pressure of a volatile component, here both are volatile, any component, vapor pressure of a component at a given temperature is directly proportional to mole fraction of that component in liquid, mole fraction of that component in liquid. तो कुछ ना कुछ ये हेनरीज लॉ के साथ मिलता जुलता है, P proportional to X। ठीक है ना? अगेन in a solution, suppose I would take ethanol and water, ethanol as a solute, water as a solvent। तो इथेनॉल का वेपर प्रेशर, इथेनॉल का जो वेपर है उसका प्रेशर, इथेनॉल कितनी मात्रा में अंदर डिजॉल्व हुआ है ना उसके ऊपर डिपेंड करेगा। समझो मैंने ए सपोज किया है सॉल्यूट के लिए, तो प्रेशर ऑफ ए प्रोपोर्शनल टू एक्स ए। और वाटर का जो वेपर प्रेशर है वो कितनी मात्रा में वाटर है, कितने अमाउंट में वाटर है उसके ऊपर डिपेंड करेगा। तो पार्शियल प्रेशर ऑफ वाटर प्रोपोर्शनल टू मोल फ्रैक्शन ऑफ वाटर। ठीक है, इसको एक फिगर से समझते हैं, फिर हम फॉर्मूला डिराइव करेंगे। फिगर यहाँ पे ड्रॉ करी गई है मैंने, यहाँ पे समझो ये है सॉल्वेंट, प्योर सॉल्वेंट। मैंने सॉल्वेंट को सपोज नाम दिया है बी, सपोज ये है प्योर सॉल्यूट ए, और ये है ए प्लस बी मीन्स सॉल्यूशन। ठीक है, दोनों जब वॉलेटाइल है, यहाँ पे पहले डिस्कस किया है कि वॉलेटाइल सॉल्यूट एंड वॉलेटाइल सॉल्वेंट, सपोज वाटर एंड अल्कोहल। ठीक है, तो जब प्योर सॉल्वेंट होता है, ये ब्लू कलर के सॉल्वेंट के पार्टिकल है, ऊपर पार्टिकल मैंने जानबूझ के थोड़े बड़े साइज़ के बताए गए, इतने बड़े साइज़ का गैस होता नहीं है, ये तो खाली समझने के लिए गैस के पार्टिकल को बड़ा दिखाया गया है। तो ऊपर वेपर है, नीचे लिक्विड है। ठीक है, तो एट इक्विलिब्रियम वेपर जो प्रेशर क्रिएट करेगा उसको बोलेंगे वेपर प्रेशर ऑफ पर्टिकुलर सॉल्वेंट। सपोज वाटर है तो वेपर प्रेशर ऑफ प्योर वाटर। तो हमने मेजर किया P0A मिला, वो इसको बोलते हैं वेपर प्रेशर ऑफ प्योर सॉल्वेंट, वेपर प्रेशर ऑफ प्योर कंपोनेंट A। ठीक है ना? और यहाँ पे जो वेपर प्रेशर प्रोड्यूस होने वाला है उसको हम बोलेंगे P0B, वेपर प्रेशर ऑफ प्योर कंपोनेंट B। ओके, P0A P0B। अभी यहाँ पे हमने जब दोनों को मिक्स करके सॉल्यूशन बनाया, तो सॉल्यूशन में ब्लू पार्टिकल ऊपर, गैस के ऊपर वेपर पार्टिकल भी है गैस के अंदर, और रेड पार्टिकल भी है। देखो, ब्लू पार्टिकल भी है सॉल्वेंट के और रेड पार्टिकल सॉलिड के भी है, क्योंकि दोनों वॉलेटाइल है। हाँ, दोनों का जो मिक्सचर बना उसमें प्रपोर्शन दोनों का अलग अलग हो सकता है। सपोज इन अ लिक्विड, इन लिक्विड सॉल्यूशन, मोल फ्रैक्शन ऑफ ए, इसको क्या बोलते हैं? मोल फ्रैक्शन ऑफ ए, मोल फ्रैक्शन ऑफ ए इक्वल टू एक्स ए एंड मोल फ्रैक्शन ऑफ बी इज इक्वल टू एक्स बी। मोल फ्रैक्शन ऑफ ए इक्वल टू एक्स ए एंड मोल फ्रैक्शन ऑफ बी इक्वल टू एक्स बी। ठीक है ना?
अभी सपोज़ मुझे ये ब्लू वाले पार्टिकल का प्रेशर मेजर करना है, यानी कि पार्शियल प्रेशर ऑफ बी, पी बी मीन्स पार्शियल प्रेशर ऑफ बी, पार्शियल प्रेशर ऑफ बी या तो सॉल्वेंट, और ये समझो पी ए मीन्स पार्शियल प्रेशर ऑफ पी ए, पार्शियल प्रेशर ऑफ ए सॉल्यूट, पार्शियल प्रेशर ऑफ सॉल्यूट, मतलब ये रेड वाले पार्टिकल का प्रेशर सॉल्यूशन में कितने रेड पार्टिकल डिसॉल्व है उसके ऊपर डिपेंड करेगा। समझ में आ रहा है ना? रेड पार्टिकल का प्रेशर सॉल्यूशन के अंदर कितने वो रेड पार्टिकल लिक्विड कितना है ना, उसके ऊपर डिपेंड करेगा। मतलब अल्कोहल का प्रेशर, सपोज़ करो ये अल्कोहल है, तो अल्कोहल का प्रेशर, वेपर प्रेशर, वो कितने अमाउंट में अल्कोहल डिसॉल्व है उसके ऊपर डिपेंड करेगा। और पानी का वेपर प्रेशर, पार्शियल प्रेशर, अंदर पानी कितने अमाउंट में है, उसका मोल फ्रैक्शन कितना है उसके ऊपर डिपेंड करेगा। अभी ये प्रोपोर्शनल की साइन हटा के हेनरी कौन सा कांस्टेंट लाया था, KH, गैस के लिए था वो, लेकिन यहाँ पे लिक्विड है, और राउल्ट लॉ है, तो हम यहाँ पे KH नहीं लाएंगे, यहाँ पे राउल्ट साइंटिस्ट प्रोपोर्शनल की साइन हटा के कांस्टेंट लाया P0A। यहाँ पे प्रोपोर्शनल की साइन हटा देते तो हम लोग PB इज इक्वल टू P0B इंटू XB, याद रहेगा। तो कि सर ये कैसे आया, प्रोपोर्शनल हटा के P0A क्या है? बेटा P0A मीन्स क्या है, वेपर प्रेशर ऑफ प्योर A, P0B मीन्स वेपर प्रेशर ऑफ प्योर B। सपोज़ करो जब प्योर सॉल्वेंट होता है ना, तो जब प्योर सॉल्वेंट होता है तो XB इक्वल टू क्या होता है, 1 होता है, और जब प्योर सॉल्वेंट होता है, और प्योर सॉल्यूट जब भी होता है तो XA इक्वल टू 1 होता है, क्योंकि XA इक्वल टू 1, XB इक्वल टू 0, क्योंकि मोल A एंड B के मोल फ्रैक्शन का टोटल समेशन कितना होगा, 1। प्रीवियस वीडियो में हमने देखा, प्रीवियस टू प्रीवियस, ओके, लास्ट टू लास्ट वीडियो में देखा था कि मोल फ्रैक्शन का समेशन कितना होता है, 1। खाली सॉल्यूट ही है प्योर 100% सॉल्यूट, तो सॉल्वेंट का मोल फ्रैक्शन 0 ही होगा ना भाई, और खाली अगर सॉल्वेंट है तो मोल फ्रैक्शन ऑफ सॉल्यूट 0 होगा। तो ये फार्मूला के अंदर अगर आप रखोगे XA इक्वल टू 1, ये फार्मूला रखोगे XA इक्वल टू 1, तो प्रेशर बिकम्स P0A, प्रेशर बिकम P0A। अगर ये वाले फार्मूला अगर आप XB इक्वल टू 1 पुट करोगे, XB इक्वल टू 1 यहाँ पे पुट करोगे, तो प्रेशर इक्वल टू क्या आ जाएगा, P0B। लेकिन जब तुम सॉल्यूशन यहाँ पे बनाया गया है, जब सॉल्यूशन दोनों को मिक्स करके, तो सीधी सी बात है ना, टोटल मोल फ्रैक्शन इन दोनों का XA प्लस XB इक्वल टू 1 है, और सॉल्यूशन में दोनों में से किसी का मोल फ्रैक्शन 1 नहीं होगा, दोनों का मोल फ्रैक्शन क्या होगा, 1 से कम होगा। सपोज़ मैंने XA 0.2 सपोज़ किया तो XB 0.8 होगा। सपोज़ मैंने XA 0.4 लिया तो XB 0.6 होगा। सपोज़ XA 0.5 तो XB इज़ ऑल्सो 0.5, तो क्योंकि दोनों का टोटल कितना होने वाला है, 1। तो अगर आप ये वैल्यू को 1 से छोटी कर दोगे तो ये तो P0A P0B तो कांस्टेंट है, कांस्टेंट को जब 1 से मल्टीप्लाई किया था तो वो मैक्सिमम वैल्यू थी, ठीक है, P0A P0B। लेकिन अगर आपने XA XB को 1 से छोटा कर दिया तो आपका प्रेशर क्या होगा, थोड़ा कम हो जाएगा। समझ में आ रहा है? इसीलिए मैंने जानबूझ के बहुत ही एक्यूरेसी से ये फिगर ड्रॉ करी है। सिर्फ सॉल्वेंट था ना तो पार्टिकल्स ज़्यादा थे, देखो 1 2 3 4 5 6 7 है यहाँ पे पार्टिकल्स, ब्लू पार्टिकल्स। सिर्फ जब सॉल्यूट था तो यहाँ पे पार्टिकल मैंने 4 ड्रॉ किए हैं, रेड पार्टिकल, गैसियस पार्टिकल। लेकिन जब दोनों को मिक्स करके मैंने सॉल्यूशन बनाया ना, तब ब्लू वाले को 4, रेड वाले को 2। इसका मतलब जब वो इंडिपेंडेंट थे तब जो प्रेशर क्रिएट कर रहे थे तो उसको बोलते हैं P0A P0B। लेकिन जब वो मिक्स होके आ रहे हैं, लेकिन जब वो मिक्स होके सॉल्यूशन बना रहे हैं, यहाँ पे गलती थी थोड़ी सी मेरी, है ना, प्योर कंपोनेंट B एंड वेपर प्रेशर ऑफ प्योर कंपोनेंट A। तो जब मिक्स होके वो बना रहे हैं सॉल्यूशन, हाँ, उनका टोटल प्रेशर जो होगा ना, P टोटल,
वो दोनों के पार्शियल प्रेशर के समेशन जितना होगा। पी टोटल इज इक्वल टू पी ए प्लस पी बी, पी टोटल इज इक्वल टू पी ए प्लस पी बी। तो अभी आपको और कन्फ्यूज़न होगी कि सर पी ज़ीरो बी और पी ज़ीरो ए और पी ए और पी बी में क्या फ़र्क है, व्हाट इज़ द डिफरेंस बिटवीन पी ए एंड पी ज़ीरो ए, पी बी एंड पी ज़ीरो बी। बेटा पी ज़ीरो ए पी ज़ीरो बी का कब का प्रेशर है, जब वो मैक्सिमम अमाउंट में होते हैं, लेकिन पी ए पी बी क्या होता है, जब वो मिक्सचर में होता है। ऐसा समझ लो दो खिलाड़ी हैं बराबर, एक है समझो कि रोहित शर्मा है और दूसरा है विराट कोहली। ये समझो विराट कोहली और ये रोहित शर्मा, दोनों जब इंडिपेंडेंट होते हैं 6-6 ओवर या तो 5-5 ओवर इंडिपेंडेंट खेलते हैं तो उनका स्कोर जो होता है, ठीक है, समझो रोहित शर्मा ने 5 ओवर खेली, 50 रन ठोक दिए, 50 रन मार दिए। विराट कोहली ने 5 ओवर खेली, 20 रन मारे। लेकिन जब दोनों इकट्ठा 5 ओवर खेली तो इतना तय है दोनों का जो रन का रेशियो है, ठीक है, दोनों का वो देखते हुए दोनों ने मिलके जब 5 ओवर खेली, आधे आधे बॉल खेले, ठीक है, तो उनका टोटल रन 50 + 20 नहीं होगा। समझ में आ रहा है ना। जब रोहित शर्मा अकेला 5 ओवर खुद खेलता था तो 50 रन मारता था और विराट कोहली 5 ओवर खेलता है तो 20 रन मारता है। लेकिन जब दोनों मिलके 5 ओवर खेलते हैं तो 50 और 20 के बीच का रन होगा ना स्कोर। उसी प्रकार सपोज़ ये पी ज़ीरो बी है 700 मिलीमीटर एच जी। सपोज़ ये जो पी ज़ीरो ए है, सपोज़ करो कि 400 मिलीमीटर एच जी है, तो आपका जो पी टोटल होगा ना वो सीधा 700 + 400 नहीं होगा। हाँ, वो 700 से थोड़ा छोटा और 400 से बड़ा, इन दोनों के बीच का कोई वैल्यू होगा, मे बी 550, 650, 500, 450 वॉट एवर। लेकिन 700 और 400 के बीच वाला वैल्यू होगा पी टोटल जब वो दोनों मिक्स होंगे तब। ये सिंपल सा फॉर्मूला है, पी टोटल इज इक्वल टू पी ए प्लस पी बी। पी ए क्या है बेटा, अगेन पी ए क्या है, पार्शियल प्रेशर ऑफ ए, पी बी पार्शियल प्रेशर ऑफ बी, ठीक है। अभी ये दोनों को ये वाले फॉर्मूला में अगर हमने रख दिया तो पी टोटल इज इक्वल टू पी ज़ीरो ए इंटू एक्स ए प्लस पी ज़ीरो बी इंटू एक्स बी। ये आ गया टोटल फार्मूला, पी टोटल इज इक्वल टू पी ज़ीरो ए इंटू एक्स ए प्लस पी ज़ीरो बी इंटू एक्स बी। अभी यही फार्मूला को हम अगेन समझेंगे जो फार्मूला हमने डिराइव किया था। हमारे पास ए सॉल्यूट, बी सॉल्वेंट, सपोज वाटर एंड अल्कोहल, पार्शियल प्रेशर ऑफ सपोज अल्कोहल प्रोपोर्शनल टू मोल फ्रैक्शन ऑफ अल्कोहल। कोई भी सॉल्यूट हो सकता है, अल्कोहल के बदले और कोई भी सॉल्यूट हो सकता है। पार्शियल प्रेशर ऑफ सॉल्यूट मोल प्रोपोर्शनल टू मोल फ्रैक्शन ऑफ सॉल्यूट इन द सॉल्यूशन। रिमेंबर, प्रोपोर्शनल की साइन हटाने के लिए हम क्या ले आए, पी ज़ीरो ए। तो फॉर्मूला बन गया पी ज़ीरो ए इज इक्वल टू पी ए इज इक्वल टू पी ज़ीरो ए इंटू एक्स ए। क्या फॉर्मूला बन गया बेटा, पी ए इज इक्वल टू पी ज़ीरो ए इंटू एक्स ए। पी ए मीन्स क्या है, वेपर प्रेशर ऑफ ए, वेपर प्रेशर ऑफ सॉल्यूट। और पी ज़ीरो ए क्या है, पी ज़ीरो ए वेपर प्रेशर ऑफ प्योर सॉल्यूट। इसको हम बोल सकते हैं पार्शियल प्रेशर, ठीक है ना। पी ए मीन्स पार्शियल प्रेशर ऑफ सॉल्यूट, पी ज़ीरो ए मीन्स वेपर प्रेशर ऑफ प्योर सॉल्यूट। उसी प्रकार पी बी मीन्स हम क्या लिख सकते हैं, पी बी मीन्स पार्शियल प्रेशर ऑफ सॉल्वेंट एंड पी बी को क्या बोल सकते हैं, वेपर प्रेशर ऑफ प्योर सॉल्वेंट, ठीक है। अभी पी टोटल, ये तो डाल्टन्स लॉ है, ये लॉ हमने 11th स्टैंडर्ड में पढ़ा था कि व्हेन 2 और मोर देन 2 गैसेस मिक्स टुगेदर टोटल प्रेशर इज इक्वल टू सम ऑफ पार्शियल प्रेशर ऑफ ईच गैस। डाल्टन्स लॉ 11th स्टैंडर्ड चैप्टर नंबर 5 गैस एंड लिक्विड, उसमें ये था P1 + P2 + P3, ठीक है ना। अगर 3 गैस है तो PA PB PC ऐसा भी हो सकता है, PA P1 P1 P2 P3 ऐसा भी हो सकता है।
तो अगर दो गैस है हमारे पास यहाँ पे, तो पार्शियल प्रेशर ऑफ ए प्लस पार्शियल प्रेशर ऑफ बी दोनों का समेशन किया तो मिल गया हमें क्या, पी टोटल। पी टोटल इज इक्वल टू पी जीरो इंटू एक्स ए प्लस पी जीरो बी इंटू एक्स बी। ये हमने 1 और 2 का वैल्यू थर्ड नंबर के फॉर्मूला में पुट कर दिया, तो पी टोटल का फॉर्मूला बन गया पी जीरो ए इंटू एक्स ए प्लस पी जीरो बी इंटू एक्स बी। ये फॉर्मूला याद रखिएगा, न्यूमेरिकल्स है इसके ऊपर से टेक्स्ट बुक के। अभी हाँ, ये जो पूरा इक्वेशन है उसमें हम ग्राफ से भी समझ सकते हैं। सपोज़ मैंने ग्राफ पे ये वाई एक्सिस पे वेपर प्रेशर सपोज किया हुआ है और एक्स एक्सिस पे मोल फ्रैक्शन, एक्स एक्सिस पे क्या है बेटा, मोल फ्रैक्शन। यहाँ पे मैं सपोज कर रहा हूँ मोल फ्रैक्शन ऑफ बी इज इक्वल टू 0, मोल फ्रैक्शन ऑफ ए इक्वल टू 1। अभी जब मोल फ्रैक्शन ऑफ ए इक्वल टू 1 है, एक्स ए इक्वल टू 1 है, मतलब ये वाला कंडीशन अप्लाई होगा, ठीक है ना। सिर्फ सॉल्यूट है मेरे पास, सिर्फ सॉल्यूट जब है तो उस समय का प्रेशर कितना होगा, P0A। अभी खाली ये फॉर्मूला, फर्स्ट नंबर के फॉर्मूला को सोचिए जरा। जैसे जैसे एक्स ए की मैक्सिमम वैल्यू 1 है, इसका मतलब एक्स ए की मैक्सिमम वैल्यू क्या है, 1। अभी एक्स ए की वैल्यू जैसे जैसे कम होती जाएगी, एक्स ए की वैल्यू जैसे जैसे कम होती जाएगी, समझो एक्स बी इज इक्वल टू 0.2, एक्स ए इक्वल टू 0.8, सही है। सपोज़ यहाँ पे एक्स बी इक्वल टू 0.5, एक्स ए इज इक्वल टू ऑल्सो 0.5, और यहाँ पे ऐसे करते करते आगे एक मोमेंट पे एक्स बी इक्वल टू 1 और एक्स ए इक्वल टू 0। तो आप लेफ़्ट टू राइट यहाँ पे मूव होइए, 1, 0.8, 0.5, 0। इसका मतलब एक्स ए धीरे धीरे क्या हो रहा है, कम हो रहा है, और एक्स बी 0, 0.2, 0.5, 0 और 1, एक्स बी धीरे धीरे बढ़ रहा है। तो हम लोग अभी फोकस किसके ऊपर करेंगे, ए वाली वैल्यू के ऊपर, एक्स ए 1, 0.8, 0.5, 0। उसको आप यहाँ पे पुट करोगे, जब 1 होगा तो प्रेशर कितना होगा, P0A जितना। जब यहाँ पे 0.8 होगा तो प्रेशर थोड़ा कम होगा, 0.5 प्रेशर और कम होगा, और जब एक्स ए 0 हो जाएगा, ये वैल्यू में एक्स ए 0 हो जाएगा, तो पार्शियल प्रेशर ऑफ ए विल ऑल्सो 0। तो ये वाला लाइन जो है, ये वाला जो लाइन यहाँ पे मैंने ड्रॉ किया है वो किसके लिए है, ये वाला लाइन, स्ट्रेट लाइन पी ए के लिए है बेटा। पी ए इज इक्वल टू P0A इंटू एक्स ए, ठीक है। फिर मैं दूसरा लाइन प्लॉट करूँगा बी के लिए। अभी आप ये वाला फार्मूला सोचिए, बी वाला, एक्स बी 0, एक्स बी यहाँ पे 0 पुट कर दो तो प्रेशर ऑफ पार्शियल प्रेशर ऑफ बी बिकम 0। लेकिन एक्स बी की वैल्यू धीरे धीरे 0, 0.2, 0.5, 0, 0.8, 0.9, 1। एक्स बी की मैक्सिमम वैल्यू जब 1 हो जा रही है ना, तो पार्शियल प्रेशर बिकम P0B। अभी दो में से कौन सा लिक्विड ज़्यादा वॉलेटाइल है, वो तो कौन सा लिक्विड लिया है आपने उसके ऊपर डिपेंड करेगा। यहाँ पे मैंने सॉल्वेंट को ज़्यादा वॉलेटाइल माना है, इसलिए सॉल्वेंट का प्रेशर ज़्यादा है, ऐसा मैं समझ लेता हूँ। तो ये जो लाइन मैक्सिमम यहाँ पे हुई P0B, आप समझ रहे हो, क्योंकि जब B मैक्सिमम है तो उसका प्रेशर है P0B। यहाँ पे B मिनिमम 0 है तो B का प्रेशर भी 0, P भी 0। तो ये वाला जो लाइन है वो किसके लिए है, पार्शियल प्रेशर ऑफ B के लिए। PB इज इक्वल टू P0B इंटू XB, ठीक है। और जब दोनों को मैं मिक्स कर रहा हूँ, P टोटल सॉल्यूशन बना रहा हूँ, तब उनका प्रेशर अगर नहीं मेजर करना है तो ये रेड वाली लाइन P टोटल इज इक्वल टू PA प्लस PB। समझ में आ रहा है। अभी यहाँ पे हमने जो ये फार्मूला डिराइव किया उसमें हम दो चेंजेस ला सकते हैं। इक्वेशन 4 में, फोर्थ इक्वेशन में हम एक्स ए इक्वल टू 1 माइनस एक्स बी पुट कर सकते हैं, एंड दैट्स वाई पी टोटल इज इक्वल टू P0A इंटू 1 माइनस एक्स बी प्लस P0B इंटू एक्स बी। समझ में आ रहा है। मैंने एक्स ए के बदले क्या लिख दिया, 1 माइनस एक्स बी। क्यों, क्योंकि मोल फ्रैक्शन का टोटल क्यों कैसा होता है, 1 हमेशा होता है। एक्स ए प्लस एक्स बी इक्वल टू 1। आप देख सकते हो एक्स ए प्लस एक्स बी का टोटल कितना हो रहा है, 1, 0 प्लस 1, 1, 0.2 प्लस 0.8, 1, 0.5 प्लस 0.5, 1, 1 प्लस 0, 1, ठीक है ना।
इसलिए मैं वन एक्स ए के बदले यहाँ पे एक्स ए के बदले मैं क्या पुट कर सकता हूँ, वन माइनस एक्स बी। अभी ब्रैकेट ओपन हो जाएगा, हम लोग एक डेरिवेशन देख रहे हैं। न्यूमेरिकल के लिए वो डेरिवेशन इंपॉर्टेंट नहीं है, न्यूमेरिकल के लिए ये फॉर्मूला इंपॉर्टेंट है, ठीक है। अभी ये जो P0 ए माइनस P0 ए माइनस P0 ए इंटू एक्स बी प्लस P0 बी इंटू एक्स बी, ये दोनों एक्स बी वाले फैक्टर हैं। ये प्लस वाले फैक्टर को आगे, माइनस वाले फैक्टर को पीछे अगर मैं ले जा रहा हूँ और दोनों में से एक्स बी को कॉमन निकाल रहा हूँ तो फॉर्मूला बनेगा P0 बी माइनस P0 ए। पी टोटल इज इक्वल टू P0 ए प्लस एक्स बी इंटू P0 बी माइनस P0 ए। मेरे हिसाब से ये फार्मूला की इतनी ज़्यादा ज़रूरत नहीं है। सिमिलरली हम ऐसा ही डिराइव कर सकते हैं। सिमिलरली ये फार्मूला में अगर हमने पी टोटल वाले फार्मूला में P0 ए इंटू एक्स ए प्लस P0 बी इंटू एक्स बी के बदले में यहाँ पे वन माइनस एक्स ए पुट कर सकता हूँ। यहाँ पे ब्रैकेट ओपन कर दिया अगर हमने, तो ये वन इंटू P0 बी हो जाएगा और ये P0 बी इंटू एक्स ए। अब ये दोनों एक्स ए वाले फैक्टर को मैं साथ में ले लूँगा, P0 बी को आगे जाने दूंगा तो P0 बी, ठीक है। और ये दोनों फर्स्ट और थर्ड फैक्टर में से मैं एक्स ए को कॉमन निकालूंगा तो क्या होगा, प्लस एक्स ए इंटू P0 ए माइनस P0 बी। ये हो गया पी टोटल का फॉर्मूला। लेकिन मेरे हिसाब से अगेन ये दोनों फार्मूला भले टेक्स्ट बुक में दिए इसलिए मैंने डिराइव किए हैं, बाकी इसके न्यूमेरिकल पॉइंट ऑफ व्यू जीरो इंपॉर्टेंट है, इसकी इंपॉर्टेंट न्यूमेरिकल पॉइंट ऑफ व्यू नहीं है। भले न्यूमेरिकल टेक्स्ट बुक वालों ने 5 and 6 से किए हो, लेकिन हम न्यूमेरिकल ये वाले फोर्थ वाले फार्मूला जो इजी है याद रखने में उससे कर सकेंगे, ठीक है। ये वाला जो इक्वेशन है यहाँ पे लिखा हुआ फोर्थ वाला, इसमें एक्स ए एंड एक्स बी जो है मोल फ्रैक्शन इन लिक्विड स्टेट, रिमेंबर। लेकिन थोड़ी देर पहले जो मैंने फिगर ड्रॉ करी थी उसमें सॉल्यूट सॉल्वेंट दोनों थे, सही है। सपोज ये डार्क वाले पार्टिकल सॉल्यूट के हैं, लाइट वाले पार्टिकल जो है वो सॉल्वेंट के हैं। नीचे जो प्रपोर्शन है जरूरी नहीं है कि एग्जैक्ट प्रपोर्शन ऊपर वही हो। लिक्विड स्टेट में समझो कि मैंने एसीटोन नेल पॉलिश रिमूवर और पानी का सॉल्यूशन बनाया, तो नेल पॉलिश रिमूवर ज़्यादा वॉलेटाइल है कंपेयर टू वाटर, सही है। तो उनका जो प्रपोर्शन लिक्विड में होगा जरूरी नहीं है कि वही प्रपोर्शन गैस में भी हो। हाँ, इन लिक्विड स्टेट जो मोल फ्रैक्शन है उसको बोलते हैं एक्स ए एंड एक्स बी, मोल फ्रैक्शन in liquid state XA and XB and mole fraction in gaseous state, vapor state YA and YB। क्या है बेटा, YA YB। मोल फ्रैक्शन इन लिक्विड स्टेट क्या है, XA XB एंड मोल फ्रैक्शन इन वेपर स्टेट YA YB। तो यहाँ पे एक्स एन एक्स बी जो है वो मोल फ्रैक्शन इन लिक्विड स्टेट, वाई ए वाई बी जो है मोल फ्रैक्शन इन गैसियस स्टेट। और 11th स्टैंडर्ड के लॉजिक के हिसाब से अगर आपको पी टोटल पता चल गया, क्या बेटा, पी टोटल, और अगर आप पार्शियल प्रेशर ऑफ ए ढूंढना चाहते हो, पार्शियल प्रेशर ऑफ ए, तो एज पर द लॉजिक ऑफ 11th स्टैंडर्ड डाल्टन्स लॉ, पी ए इज इक्वल टू वाई ए इंटू पी टोटल। रिमेंबर, पी ए इज इक्वल टू वाई ए इंटू पी टोटल एंड पी बी इक्वल टू वाई बी इंटू पी टोटल। हाँ, 11th स्टैंडर्ड में यहाँ पे एक्स सिंबल इस्तेमाल हुआ था क्योंकि वहाँ पे गैस के लिए ही ऑबे हो रहा था, जबकि यहाँ पे लिक्विड में मैंने एक्स सपोज किया तो मैंने गैस के लिए वाई सपोज कर दिया, ठीक है। तो पी ए इज इक्वल टू वाई ए इंटू पी टोटल, पी बी इक्वल टू वाई बी इंटू पी टोटल। तो ये फॉर्मूला भी आपको याद रखना है बेटा, ठीक है। तो टोटल 8 फार्मूला मैंने यहाँ पे सिखाया आपको।